प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण सिंह, आचार्य रसायन विज्ञान, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर का लालगंज प्रतापगढ़ से। प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 11 के लिए रसायन विज्ञान जो पहला पाठ है परमाणु संरचना प्रारंभिक है, उसी के विषय में हम अध्ययन करेंगे। उसमें जो टॉपिक है समस्थानिक और समभारिक। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है समस्थानिक और समभारिक। समस्थानिक को हम आइसोटोप्स कहते हैं। सबसे पहले हमें अध्ययन करेंगे कि समस्थानिक किसे कहते हैं। तो समस्थानिक की परिभाषा है एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग हों, ऐसे तत्व एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। उदाहरण की बात करते हैं। हाइड्रोजन तत्व के 3 समस्थानिक हैं। पहला है प्रोटियम, उसको 1H1 से लिखते हैं, इसको हाइड्रोजन 1 कहते हैं। हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक है ड्यूटेरियम, उसको NH2 से लिखते हैं, उसको D से भी हम लिख सकते हैं। ट्राइटियम 1H3 से हम प्रदर्शित करते हैं और शॉर्ट में इसको हम कैपिटल T से भी लिख सकते हैं। समस्थानिक के दूसरे उदाहरण को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। ऑक्सीजन तत्व के 3 समस्थानिक होते हैं, 8O16, 8O17, 8O18। यहाँ तीनों में हम देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन परमाणु को हम O से लिखते हैं। यहाँ तीनों का जो परमाणु क्रमांक है 8 है। 8 है यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है। द्रव्यमान संख्या जो है यहाँ 16 है, यहाँ 17 है, यहाँ 18 है। इन तीनों में हम देख रहे हैं कि परमाणु क्रमांक यहाँ समान है और द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग हैं। यही समस्थानिक कहलाता है। समस्थानिक को समझने के लिए हम तीसरा उदाहरण लेते हैं। क्लोरीन तत्व के 2 समस्थानिक हैं। पहला है 17Cl35 और दूसरा है 17Cl37। इसको हम क्लोरीन 35 व क्लोरीन 37 कहते हैं। इन दोनों उदाहरण में हम देखते हैं कि यहाँ परमाणु क्रमांक भी समान है जबकि द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं समभारिक। समभारिक की पहले हम परिभाषा समझते हैं कि भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक असमान तथा द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं, उन्हें हम समभारिक कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ लिखा हुआ आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। आर्गन का जो परमाणु क्रमांक है 18 है, द्रव्यमान संख्या 40 है। पोटेशियम का जो परमाणु क्रमांक 19 है, द्रव्यमान संख्या 40 है। कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक है 20 है, द्रव्यमान संख्या 40 है। यहाँ परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं जबकि द्रव्यमान संख्या तीनों का समान है। एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं। समभारिक को समझने के लिए हम दूसरा उदाहरण जो लेते हैं, यहाँ कार्बन है या नाइट्रोजन है। 6C14 7 नाइट्रोजन 14 की बात करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमाणु क्रमांक दोनों का अलग अलग है जबकि द्रव्यमान संख्या समान है। यही तो समभारिक की कंडीशन है। 1H3 और 2He3 में हम देखते हैं कि परमाणु क्रमांक यहाँ अलग अलग है जबकि द्रव्यमान संख्याएं समान है। ये भी समभारिक का एक कंडीशन है। इसके बाद बच्चों हम अगला पॉइंट जो हम पढ़ते हैं समस्थानिक की विशेषताएं। 1911 में शोडी ने रेडियो एक्टिव तत्वों में की खोज की और उन्होंने देखा कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्या अलग अलग होते हैं, उन्हें ही हम समस्थानिक के नाम से जानते हैं। समस्थानिकों का जो मुख्य गुण होता है वो परमाणु क्रमांक होता है, जबकि एक से अधिक जो तत्व हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान द्रव्यमान संख्या अलग अलग हैं, समस्थानिकों को आवर्त में स्थान नहीं दिया गया है। ये भी आवर्त की एक प्रकार की कमी है, क्योंकि एक तत्व को आवर्त में एक ही स्थान दिया गया है, एक से अधिक स्थान उनको दिया नहीं गया है। ठीक, धन्यवाद।